के धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नरे, गुणी होना चाहे तो पहचानिए अपने गुण को। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, मुक्त होना चाहे तो ले परखी आत्मज्ञान को। कितना बढ़िया कहा है। अगर धनी होना चाहते हो तो आप धर्म करिए, और ज्ञानी होना चाहते हो तो ऐसे संत गुरुओं की सानिध्य में जाइए, और गुणी होना चाहते हो तो अपने भीतर के गुणों की परख करिए। जो वास्तव में जो भीतर अपनी शक्ति को समझ लेते हैं ठीक, तो मेरे बहन भाइयों उनकी दुविधाएं मिट जाती हैं। हमारा हृदय है वो शक्तियों का पुंज है। ज्ञान और विज्ञान का जितना विकास हुआ है वो हमारे हृदय से हुआ है। आज से 40 वर्ष 35 वर्ष पहले क्या कोई मोबाइल को जानता था? क्या पर ऐसा लगता था? अभी टीवी को चले अभी 40-45 वर्ष हो गए। तब महाभारत और रामायण आए थे इनमें, और भीड़ लग जाती गाँव में। कछु समय पहले सुनी गई ऐसी टीवी आवेगी कि दिल्ली में नाच गाने होंगे और जहाँ सुनेंगे, और हम कहते काय को पागल बनाए रहे हो। और कछु समय नहीं बीता और वे आई गए। फिर सुना के मोबाइल आए रहे हैं ऐसे कि कहीं कोई बैठा हो बात कर ले। पहले नौटंकी होती तो नौटंकी में जो कर जाते हो, वो कहते बाबूजी तार दे दो। कहाँ के लिए कि जगह वही मरगट्टी ने खाओ। बोले चल पागल कहीं का, मरगट्टियों के लिए तार जाते हैं कहीं कि हम तो पैसा देंगे तो चैता ले जाएंगे कि भाग यहाँ से, तो भी भाई भगाई दे। पर आज वही बात सिद्ध हो गई। चाहे कोई मरगट्टी में बैठो होए, चाहे कोई समुद्र के तल में बैठो होए, चाहे कोई किसी पर्वत की चोटी पर बैठा हो, चाहे कोई अमेरिका और इंग्लैंड में बैठा हो। हेलो कहाँ पर हो? अरे क्या हो रहा है भैया, भोजन पा रहे, आ जाओ भोजन पा लो। तो सारी की सारी दुनिया समाप्त हो गई। तो ये ज्ञान और विज्ञान कहाँ से निकला मेरे भाई बहनों? ये किसी मंदिर में से नहीं निकला है, ये तुम्हारे हृदय मंदिर में से निकला है। तो पहचानो अपनी गरिमा को। एक बहन कोई बाजार करके आ रही थी। एक बहन कोई समझदार थी, उसने कहा बहन तुम कहाँ गई? बोली बहना मैं बाजार में गई कुछ सौदा करने के लिए। अरे तो मैं बताऊं एक बाजार बता दे बहना। वो बहन कहने लगी एरी सखी कायागढ़ में लागी ये दुकान, वो बाजार है दौड़ी काये हो गई। ये भजन आपने हमारा YouTube पर सुना हो। कई कई लोग कहते महाराज और नए भजन सुनाए करो। वैसे भजन बहुत पड़े हैं, करीब करीब 450 वीडियो पड़े हुए हैं। पर मैं निवेदन करूं आपसे, आप वही भोजन पाते हो रोज, वही गेहूं की रोटी, और ज्यादा स्वाद बदलोगे तो चावल बनाए लोगे। वही दाल अरहर की, मूंग की, उड़द की,
वही सब्जी तुरैया और लौंगी। अब तुम कहोगे भैया जिन तो रोज खाएगा जब मत चले और लाऊ, लेकिन ध्यान रखो कल के भोजन में जो उड़द की दाल थी और आज के भोजन में भी उड़द की दाल है, लेकिन वो कल जैसी नहीं। कल जो गेहूं की रोटियां थी और आज भी गेहूं की हैं, लेकिन आज वो गेहूं की नहीं। वो गेहूं की है लेकिन आज वो नहीं है कल की। कल भी सूर्य निकला था, सवेरा हुआ था और आज भी निकला है, लेकिन जो कल वाला सुबह था वो आज नहीं। कल भी तुम्हारा जीवन था, लेकिन कल वाला जीवन आज नहीं। कल की बात कौन कहता है, सवेरे का भी नहीं। जो सवेरे था वो अब नहीं है। ये कदम कदम पर बदलता है, क्षण क्षण में बदलता है। एक चीज पैदा हो रही है तो एक चीज खत्म हो रही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, गीता वही है, रामायण वही है, सदगुरु कबीर साहब जी का बीजक और दुआवली वही है, लेकिन हम कितना पढ़ते हैं और कितना समझते हैं और कितना हम अपने जीवन में धारण करते हैं, ये विषय। आप जितनी बार सुनोगे किसी चीज को, उतनी बार उसका नया रहस्य निकल करके आएगा। वो बहन कह रही, बहना मैं ऐसा सौदा बतावे वो बाहर बाजारों में नहीं मिलेगा। और बाहर के बाजार क्या हैं? आप हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, मथुरा वृंदावन गए, बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए। पर एक बात और बताएं, आप 1 महीना बाद लौट करके आए, आप 15 दिन बाद लौट करके आए और तुमसे पूछा, कहो कैसी यात्रा रही, कैसा रहा रामेश्वरम दर्शन? आप कहोगे मर गए महाराज। कैसे मर गए? अरे महाराज पानी बदलो, यही तो जुकाम है वो, फिर भूख नहीं लगी, फिर कैसे बनी गई? अब तो महाराज न्यों लगी गए, कब कैसे हम अपने घरे ले। तो तुम चाहे दुनिया में फिरे आए, अच्छी अच्छी चीजें देखी, लेकिन तुमको असली सुख कहाँ मिला? अपने घर पर लौट कर। और तुमसे किसी ने पूछा तो यही कहे मर गए, तो मरे गए वहां। सुख कहाँ मिला, जिंदे कहाँ हुए? जब तुम अपने घर आए, रूखी सूखी रोटी खाई, अपनी बई खाट और बिछैया में सोए, बड़ी नींद आई। मर गए, 1 महीना है गो, कौन सोए ले, देखो नहीं सोए बात। ऐसे ही हम संसार से लौट करके और हम अपने केंद्र पर आ जाएं, अपने स्वरूप में आ जाएं। तो जो संसार में हमने सुख मान रखा था, वो संसार में नहीं था, वो अपने केंद्र पर था। हम शाम को बैठ करके देखें, सवेरे बैठ करके देखें। वो बहन कह रही, बहना सत्य की शक्कर, दया की मिश्री, प्यार के पेरा जाने। सत्य की शक्कर, ये भजन है, एक एक भजन पर एक एक किताब, एक एक कड़ी पर एक एक किताब बन जाएगी। इनकी जितनी व्याख्या करोगे गहरी। शक्कर खा करके मुंह मीठा हो जाता है, पर तुम ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? फिर शुगर बन जाएगा। लेकिन जिसके जीवन में सत्य का साक्षात्कार हो गया, उसका जीवन पूरा मिठास से भर जाता है। इसलिए वो बहन कह रही, बहना अरे जिस सत्य के लिए तुम मथुरा और वृंदावन भटक रही थी, वो तो जी तुम्हारे ही इस बाजार में, तुम्हारे पास में ही मौजूद है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, देखिए, धर्म न दूसर सत्य समाना,
असत्य समपातक पुण्या गिरे सम होई की कोटिक गुण्या गिरे। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा सत्य नहीं है। ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा है रामायण में अपनी में, सत्यमेवा स्वरे लोकम सत्य धर्मा सदा श्रुता सत्य सर्वान मूलान सत्य नास्ते परम पद है। सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही सबका केंद्र है, सत्य ही सबका मूल है और सत्य का कभी नाश नहीं। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य की शक्कर दया की मिश्री प्यार के पेरा जा। और ये भजन किसी विद्वान पुरुष का लिखा हुआ है और 3 धाराओं में ये, एक तो अपने स्वास्थ्य के ऊपर, दूसरे व्यवहार के ऊपर और तीसरे अपने आध्यात्मिक आत्मा के ऊपर। ये 3 धारा है और वैसे प्रत्येक कथा त्रिवेणी में चलती है, 3 धाराओं में चलती है। हम ऐसे कहेंगे भक्ति कर्म और योग। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर हम शरीर पर कहें तो बात पित्त कफ, गुणों पर कहें तो ब्रह्मा विष्णु महादेव, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और हम प्रकृति और वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मूल तत्व है प्रकृति के। इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु और महेश का पुराणों में, इन्हीं को अध्यात्म में रजोगुण तमोगुण और सतोगुण कहा। मेरे भाई बहनों, जो त्रिवेणी को समझ लेता है वो इससे पार हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब जी ने इसको माया कह करके संबोधित किया है। माया महा ठगिनी हम जाने और त्रिगुणी भांस लिए कर डोले बोले मंदुरी बाने। इसलिए तीनों जगह पर हम समझेंगे। देखिए आगे कितनी बढ़िया बात कही। हाँ, नमक को नमक धर्म को धनिया, ये ध्यान रखियो। नमक और शक्कर डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये दोनों सफेद जहर हैं, इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। नमक ज्यादा खाओगे तुम्हारा बीपी हाई बोलेगा, शक्कर ज्यादा खाओगे शुगर बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत कम, और जीवन को नियमित बना करके रखना। नियमित का मतलब होता है समय से सोना, समय से जगना, समय के आधार से भोजन लेना, समय के आधार से बोलना, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। कहीं हम बड़बड़ बहुत जोर जोर से बातें करते हैं, वो सारी ऊर्जा नष्ट होती है। हम 2 जने बात कर रहे हैं और बोल इतने रहे हैं कि 50 जने सुने। अपने घर में हम बात कर रहे हैं, लोग सड़क पे सुन रहे हैं, क्या उसमें हो।
जब आवेश में बातें होती हैं तो बड़बड़ाहट होती है, जब प्रेम की बातें होती हैं तो धीरे धीरे होती है। क्या कहते पहले कोई गाना था, धीरे धीरे बोले कोई सुनना ले कोई सुनना ले। ये प्रेम की भाषा है। और कहे तू जानता मैं, ये बैर की और क्रोध की भाषा है। अगर आपकी ऐसी भाषा है तो ये बैर की है। विचार करो, हम क्यों चिल्ला रहे हैं इतने? कोई व्यंजन वैसे ही चले, डीजल खाए रहो, पानी नेक दे रहो, क्या वो सक्सेस हो? इसलिए मेरे बहन भाइयों, नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जाने। नमक को नमक, हाँ नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जाने। ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये मसाले सब रसोई में क्यों रखे? क्योंकि जितने जो मसाले हैं ये सब बात और पित्त और कफ को ये सम करके रखते हैं। इसलिए रसोई में फिट किया, इनको भोजन में फिट किया। हाँ नमक को नमक, धर्म को धनिया, क्षमा को जीरो जान। आप प्रेम के आधार से चलोगे, आपका जीवन बढ़िया चलेगा। आप धर्म के आधार से चलोगे, आपका जीवन संतुलित रहेगा। आपके पास में क्षमा होगी, ऐसा कहा है क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करश्यते। आपके पास में अगर क्षमा रूपी ढाल है तो क्रोध रूपी तलवार कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। अपने से गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना, और दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। क्षमा को जीरो जान, सम संतोष शील की हलती, हर डाली को राखो सम्मान। बाजार दौड़ी काहे को गई, एरी सखी काया गढ़ में लागी है दुकान। बाजार दौड़ी काहे को गई, एरी सखी काया गढ़ में लागी है दुकान। हाँ समता सौठी, समता बाहर घर परिवार में भी कहते हैं जहाँ समझीता संपत्ति नहीं। और हमारे मन और इंद्रियों में भी समता, खिंचाव नहीं हो, तनाव नहीं हो, टेंशन नहीं हो, वह सौंठ है। सौंठ बात और पित्त और कफ तीनों को सम बना करके रखे। इसलिए आयुर्वेदिक में सौंठ का पहला नंबर आता है। हाँ समता सौंठ, मेल की मेथी लो कर लो भगा। और मेथी एंटीबायोटिक है, हल्दी एंटीबायोटिक है। लो कर लो भगार। आप एक दिन में एक लौंग खा लो, आपके दांतों में दर्द नहीं होगा, दांतों में मजबूती रहेगी और बदबू नहीं आएगी, और हमारे दोषों को भी सब बना करके रखेगी। हाँ समता सौंठ, मेल की मेथी लो कर लौंग भगार। ये ज्ञान को खार विवेक को छूना, अरे प्रेम को खायो वे पान। बाजारे
क्रोध तमाकू जाने मोती मिर्च मोती मिर्च लोभ बोले सन क्रोध तमाकू जान प्याज रूप कटुवाणी कहिए प्याज रूप कटुवाणी कहिए अरे बाधा भी करते जवान बाजार दौड़ी काए कौन एरी सखी काया गढ़ में लागी ये दुकान बाजार दौड़ी काए कौन वो बाजार दौड़ी प्याज खाने से 2 घंटे ही बदबू आती है मुख में। लेकिन जो भाई बहन झूठ बोलते हैं, काऊ की चोले की निंदा करते हैं, गाली बकते हैं, उनके मुख में से जीवन भर बदबू आती रहती है। और जब कोई गाली देता है लोग कहते हैं अरे यार काहे को मुंह खराब कर, अरे काहे को जा जीभ में कीड़ा पड़ जाएंगे। जब कोई झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं अरे झूठा। याद रखो जब भोजन पाते हैं तब कोई नहीं कहता है कि मुझको झूठा है, लेकिन जब झूठ बोलते हैं तब झूठा कहते हैं। इसलिए जाने पूछ कर सौदा कर लियो भलो बरो सब जान। तुम जनैया हो, तुम पारकी हो। आप सोच रहे हैं महाराज हमका जान है, आप नहीं जानो तो मंडी में तो सरे आलू में ले आओगे, सड़ी गली मिर्ची में ले आओगे। नहीं भैया ये तो सड़ा है, अरे भैया जैसे वो तो भरा हुआ देखे तो दगेल हो, तो तुम जानते हो नहीं। यही तो पार्क है कि अच्छे अच्छे झाड़ ले और गलते गलते हटाए। जान बूझ कर सौदा कर ले भलो बुरो सब जान। सतगुरु देवा मुक्ति के दाता, हर पारक बदल परेशान। बाजार दौड़ी काहे कौन गई, एरी सखी काया गढ़ में लागी ये दुकान। बाजार दौड़ी काहे कौन गई। मन दरियो पैर समार के पानी के डगर भरी है रे मन। आए मन दरियो पैर समार पानी ते डगर भरी है, पानी ते डगर भरी है भैया। दरियो पैर समार के पानी ते डगर भरी है भैया। दरियो पैर समार कहते सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जीवन बड़े होश के साथ अगर जो भाई बहन जीते हैं तो फिर वो ऊपर और नीचे को हाथ नहीं उठाते हैं कि ये भगवान ने किया है, परमात्मा ने किया है। सज्जनों, वास्तव में जिनके पास में आंख होती है देखने की, तो वो अपने अंदर में जब देखते हैं झांक करके, तो वो दूसरों को फिर दोष नहीं देते हैं। जहाँ कहीं दूसरों को हम दोष दे रहे हैं तो कहीं न कहीं अपनी कमजोरी, कहीं न कहीं अपनी भूल है, तो हम अपनी भूल को मिटाएं। कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। और कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी आई। तो हम आप सभी भाई बहन हम धन्यवाद देते हैं। और पूज्य साहिब जी, हरिहर साहिब जी आकर के विराजमान हो और समय अपनी ओर है। और हम धन्यवाद देते हैं भक्त श्री चंटोली भाई जी को और उनके बेटाओं को, उनकी बहुओं को। वास्तव में ही जो संत महात्माओं को बुला करके और ऐसे
शोक के समय पर जो वास्तव में जो लीलावती देवी, और एक बताते हैं कि बहुत स्वभाव और गुण उनके अच्छे थे, और वो अकस्मात निधन हो गया, और ऐसे अवसर पर भी और फिर संत महात्माओं को बुला करके और एक बढ़िया अच्छा ये कार्यक्रम रखा। आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित किया। तो सज्जनों, हमने जो निवेदन किया आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान और बड़ी शांति प्रियता का परिचय देते हुए श्रवण किया। तो आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को समापन क्यों ले चलते।